सो दोस्तों इथॉस लिमिटेड ने अपने क्वार्टर वन के नंबर डिस्क्लोज कर दिए। ऑल अमाउंट जो है रुपीज इन लैक्स में देखने को मिल रही है। कंसोलिडेटेड नंबर से हम पढ़ेंगे जून मार्च जून का सीक्वेंस कंपनी ने दिया हुआ है। सो कैसा रहा कंपनी का रेवेन्यू, तो कंपनी का इस क्वार्टर का रेवेन्यू है 346 करोड़, पिछले क्वार्टर में 311 करोड़ था और पिछले साल 273 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया था। तो 273 का 346 हो चुका है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। क्वार्टरली 311 का 346 होता हुआ देखने को मिल रहा है। ईयरली क्वार्टरली कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है। अदर इनकम की बात करें तो 5 करोड़ की है इस क्वार्टर की, पिछले क्वार्टर में 6 करोड़ थी और पिछले साल 6 करोड़ 39 लाख की हमें अदर इनकम देखने को मिल रही थी। तो ईयरली क्वार्टरली कंपनी की अदर इनकम हमें घटती हुई देखने को मिल रही है। टोटल इनकम की बात करें तो इस क्वार्टर की 352 करोड़, पिछले क्वार्टर में 317 करोड़ थी और पिछले साल 279 करोड़ की टोटल इनकम हमें देखने को मिल रही थी। सो देखिए 279 करोड़ की 352 हो चुकी है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छी ग्रोथ है। क्वार्टरली भी 317 की 352 यानी कि क्वार्टरली भी डिसेंट ग्रोथ कंपनी ने अपनी इनकम में दिखाई है। खर्चों की अगर बात करें तो कंपनी के इस क्वार्टर के खर्चे लगभग 325 करोड़ के, पिछले क्वार्टर में 285 करोड़ के खर्चे कंपनी ने किए थे और पिछले साल 248 करोड़ के खर्चे कंपनी ने किए थे। सो 248 के खर्चे बढ़कर 324 हो चुकी है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्वार्टरली 285 के 324 हो चुकी है। ईयरली क्वार्टरली कंपनी के खर्चे हमें अच्छे खासे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। टैक्स के पहले के प्रॉफिट की बात करें तो इस क्वार्टर का है 26 करोड़, पिछले क्वार्टर में था 30 करोड़ और पिछले साल 30 करोड़ का ही कंपनी का टैक्स के पहले वाला प्रॉफिट देखने को मिल रहा था। सो 30 का 26 हो चुका है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डाउन है। क्वार्टरली भी 30 का 26 यानी कि यहाँ पर भी हमें कंपनी का प्रॉफिट कम ही देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो इस क्वार्टर का है 19 करोड़, पिछले क्वार्टर में था 22 करोड़ और पिछले साल भी 22 करोड़ 80 लाख का कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा था। सो देखिए 22 का हो चुका है 19, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे स्लाइटली डाउन है। क्वार्टरली भी 22 का 19 यानी कि यहाँ पर भी हमें गिरावट ही देखने को मिल रही है। ईयरली क्वार्टरली कंपनी का नेट प्रॉफिट कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। इसके पीछे का रीजन जो है कंपनी के खर्चे हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, इस वजह से नेट प्रॉफिट हमें कम होता हुआ नजर आ रहा है। ईपीएस की अगर हम बात करें तो कंपनी का इस क्वार्टर का ईपीएस है 3.77 रुपए, पिछले क्वार्टर में 9.29 रुपए था और पिछले साल 9.32 रुपए का ईपीएस कंपनी ने जनरेट किया था। सो 9.32 का ईपीएस घटकर 7.77 रुपए हो चुका है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्वार्टरली 9.29 का 7.77 रुपए होता हुआ देखने को मिल रहा है। ईयरली क्वार्टरली कंपनी की ईपीएस में भी हमें गिरावट ही देखने को मिल रही है। सो दोस्तों तो नेट प्रॉफिट वाइज तो कंपनी का परफॉर्मेंस खराब देखने को मिल रहा है, लेकिन रेवेन्यू वाइज टोटल इनकम वाइज कंपनी ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाया। हालांकि खर्चों को कंट्रोल ना कर पाने की वजह से कंपनी के जो है नेट प्रॉफिट में हमें गिरावट देखने को मिल रही है ईयरली क्वार्टरली, और उसी का रिएक्शन हमें ईपीएस में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी कंपनी एक अच्छी कंपनी देखने को मिल जाती है। वॉच वेयरेबल्स में जो है कंपनी काम करती हुई नजर आती है। एक रिटेलर टाइप की जो है कंपनी देखने को मिल जाती है दोस्तों। सो जरूर चाहो तो इस कंपनी को आप स्टडी कर सकते हो। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय।